Hello everyone, this is dietitian Priyanka, your diet maestro. I hope you are all safe and healthy. So today I am going to discuss with you a very important nutrient which is protein, which is very important for your basic body functions. So let's get started. तो व्हाट आर प्रोटीन्स? जो प्रोटीन्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर एक बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड प्रोटीन इज टर्म्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट क्योंकि उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनता है और हमारी बॉडी में प्रोटीन ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता। जो प्रोटीन है उसको पहले अमाइनो एसिड्स में तोड़ा जाता है। जब अमाइनो एसिड्स टूट जाते हैं, जब वो टोटली वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, दैट इज़ अ टाइम दैट इट इज़ असिमिलेटेड इन द बॉडी एंड द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। हमारी बॉडी में टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। सो अगर आपने कोई प्रोटीन लेना है, उस वो प्रॉपर यूटिलाइज हो, वो प्रॉपर एसिमिलेट हो, यू नीड टू मेक श्योर कि उस प्रोटीन में सारे के सारे अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हों, तभी वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर पाएंगे। अब तक हम ये तो समझ गए कि प्रोटीन होता क्या है, बट प्रोटीन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है बॉडी में? आप सबने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा या अपने बच्चों को पढ़ाया होगा कि प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है रिपेयर ऑफ द बॉडी, विच इज़ ट्रू। बट उसके अलावा प्रोटीन के और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड इम्यूनिटी। अब जैसे कि कोविड चल रहा है, कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सो लोगों का मेन फोकस ये है कि वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तभी होगी अगर आपकी डाइट एडिक्वेट है प्रोटीन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ बननी है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोटीन ने ही बनानी है। तो अगर डाइट में प्रोटीन ही एडिक्वेट नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। देन सेकेंड इज़ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन नहीं है या फिर जो क्वालिटी है प्रोटीन की वो अच्छी नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पीसीओएस, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज़। तो अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, यू नीड टू हैव एडिक्वेट प्रोटीन इन योर डाइट। ऑल्सो जब हम कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला मील खाते हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स हैं, अगर हम उनको प्रोटीन के साथ पेयर अप करें तो उस मील का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो हो जाता है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंडीशन सच एज पीसीओएस एंड डायबिटीज़। The next is that protein helps in the formation of collagen, keratin. Collagen is very important for our skin and keratin is very important for our nails, for our hair. तो अगर आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है या आपके नेल्स बहुत ब्रिटल हो रहे हैं, नेल्स टूट रहे हैं, नेल्स की शेप बदल रही है, कलर बदल रहा है, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी डाइट डेफिशिएंट है प्रोटीन में। और अगर आपकी स्किन पे स्पॉट्स हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, वो भी इसी वजह से है क्योंकि कोलेजन पूरी तरह सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा बॉडी में। और ये तभी होता है जबकि प्रोटीन डाइट में सफिशिएंट ना हो। देन नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना है वो होता है थ्रू ब्लड, और ब्लड में हीमोग्लोबिन इज़ द मेजर पार्ट। हीमोग्लोबिन अगर लो होगा तो बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी जो अनीमिक लोग होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो अनीमिक होते हैं दे फोकस कि हम ना आयरन की कंटेंट अपने डाइट में बढ़ाएं थ्रू डाइटरी सोर्सेज या हम सप्लीमेंट्स ले लें, बट दे डोंट फोकस कि जो वो प्रोटीन ले रहे हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं डाइट में। वाई सो? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में बना होता है, द हीम पार्ट विच इज़ द आयरन पार्ट एंड द ग्लोबिन विच इज़ द प्रोटीन। तो अगर आप आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स ले भी रहे हो, अगर आपकी डाइट एडिक्वेट नहीं है प्रोटीन में, तब भी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जो वो उतना नहीं बनेगा जितना कि होना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ मसल बिल्डिंग।
प्रोटीन्स का बहुत बहुत मेजर फंक्शन है मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग यूजुअली हम करते हैं जब हम वेट लॉस पे होते हैं या हमने मसल गेन करना है, जब हम बल्किंग में होते हैं, ये सब टाइम पे मसल बिल्ड बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोटीन हेल्प्स इन फैट बर्निंग। तो अगर आपको एडिक्वेट प्रोटीन आपकी डाइट में होगा तो आपका मसल भी बनेगा, आप लीन होगे, आपका लीन बॉडी मास बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी डाइट में प्रोटीन एडिक्वेट नहीं है और आप एक्सरसाइज भी काफ़ी कर रहे हो तो आपकी जो पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी है वो नहीं होगी। सो उससे क्या होगा कि आपका जो लीन बॉडी मास है उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा। लीन बॉडी मास क्या है? लीन बॉडी मास इज योर मसल, योर बोन्स एंड द वाटर इन द बॉडी। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हो, लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देते हैं अपनी डाइट में, ओवरऑल कैलोरीज इनफैक्ट बहुत कम कर देते हैं डाइट में। तो जब आप कैलोरीज कम लेते हो, प्रोटीन भी कम जाता है बॉडी में। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जब कैलोरी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टारगेट करती है ग्लूकोज को कि एनर्जी मिले, और वो टारगेट होता है ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है बॉडी में, बॉडी का नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो होते हैं मसल्स। मसल्स जब टूटने शुरू हो जाते हैं फॉर द एनर्जी, तो जो प्रोटीन का मेन फंक्शन था विच इज़ रिकवरी, वो अब शिफ्ट होकर मेन फंक्शन हो गया है टू प्रोवाइड एनर्जी। तो आप जो प्रोटीन खा रहे हो ना, उसका ऐसा कोई यूज़ हो नहीं रहा बॉडी में, जो आपने जिस पर्पज़ के लिए आपने वो प्रोटीन खाना शुरू किया है एडिक्वेटली। सो इस वजह से आपको डाइट में एडिक्वेट कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन्स भी चाहिए। So in conclusion, adequate protein is important if you want to preserve your lean body mass, बिकॉज लीन बॉडी मास अगर होगा अच्छा बॉडी में तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे, और जो आपका वेट है वो भी काफ़ी स्टेबल रहेगा, ना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा कि एकदम से आपका बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो गया फिर एकदम से बहुत ज़्यादा गेन हो गया। सो दैट इज़ वाई प्रोटीन नीड्स टू बी इन एडिक्वेट अमाउंट इन योर डाइट। तो अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है बॉडी में, और प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं। बट ये प्रोटीन हमने लेना कहाँ से है? तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अमाइनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी डाइट में एडिक्वेट हों। सो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जिन फूड्स में सारे प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज, और जिनमें एक या उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो उन फूड सोर्सेज को बोला जाता है इनकम्प्लीट। सो यूजुअली जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही कंप्लीट सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, क्योंकि उनमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इन एडिक्वेट अमाउंट्स। फॉर एग्जांपल एग, चिकन, फिश, देन ऑर्गन मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वे प्रोटीन सप्लीमेंट। जो इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं वो है यूजुअली प्लांट बेस्ड, विच आर सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड वेजिटेबल्स। सो जो कंप्लीट सोर्सेज हैं वो जब हम कंज्यूम करते हैं डाइट में तो हमारा जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हमारा मेन सोर्स वेजिटेरियन सोर्स है, उस टाइम हमें काफ़ी कम्बिनेशन में फूड्स खाने पड़ते हैं, सो दैट जो हमारा अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाए और हमारे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें मिले। सो जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं जैसे कि सीरियल्स और पल्सेस, इनको हमेशा कम्बिनेशन में खाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अमाइनो एसिड दाल में है वो रोटी में नहीं है, और जो अमाइनो एसिड रोटी में है वो दाल में नहीं है। तो जब हम इनको कंबाइन करके खाते हैं हमारा अमाइनो एसिड प्रोफाइल सारा कंप्लीट हो जाता है एंड इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। सो अब तक तो हम समझ चुके हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है और प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। बट सवाल ये उठता है कि हमने कितना प्रोटीन खाना है ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की वो पूरी हो, विच आई विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू फाउंड दिस यूज़फुल, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और कुछ भी डाउट्स हों तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Till then, remember, fit is the new slim.